क्या कभी आपने सोचा था कि एनिमल की मदद से कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधार सकता है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार कर सकता है, इसके साथ ही साथ अपने व्यापार को भी बढ़ा सकता है? जी हाँ, कुछ साल पहले चाइना ने अपनी पांडा डिप्लोमेसी के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी सुधारा है, अपनी छवि को भी सुधारा है और साथ ही साथ अपने व्यापार को भी बढ़ाया है। उसी से प्रेरणा लेकर मलेशिया ने भी ओरंगुटान डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस की, जिसके द्वारा वह भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारना चाह रहा था और अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाह रहा था। ये बात अलग है कि मलेशिया को इस नीति में यू टर्न लेना पड़ गया। इस पूरे लेक्चर में हम ओरंगुटान डिप्लोमेसी और पांडा डिप्लोमेसी के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। साथ ही साथ हम ओरंगुटान और पांडा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे और आखिरी में हम देखेंगे कि मलेशिया ने इस ओरंगुटान डिप्लोमेसी से यू टर्न क्यों लिया। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। देखिए, आप ये दो क्यूट से एनिमल दिख रहे हैं आपको। एक तरफ है ओरंगुटान और दूसरी तरफ है पांडा। दोनों मेमेलियन में हैं, लेकिन अगर ओरंगुटान की बात करें तो ओरंगुटान को हम शामिल करते हैं मेमेलियन के प्राइमेट्स ग्रुप में। प्राइमेट्स में ऐसे एनिमल जिनके हाथ पैर में उंगलियां होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने बंदर देखे होंगे, लंगूर देखे होंगे, चिंपैंजी देखे होंगे। ये सब प्राइमेट्स के मेंबर है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के भी हाथ पैर में उंगलियां है, मनुष्य भी किस में आएगा? प्राइमेट्स में आएगा। ठीक है। अब ओरंगुटान के बारे में एक और आगे हम देखें तो ओरंगुटान एक तरह से मनुष्य का नज़दीकी रिश्तेदार है। मनुष्य के डीएनए और ओरंगुटान के डीएनए में बहुत कुछ समानता है। ओरंगुटान ध्यानशील प्राणी है, धीरे धीरे काम करता है, सोच समझ के काम करता है और बुद्धिमानी में भी ये अव्वल दर्जे का प्राणी काउंट किया जाता है। अब हम बात करें ओरंगुटान रहता कहाँ है, तो ओरंगुटान मेनली बोर्निया और सुमात्रा के जंगलों में आपको ओरंगुटान मिलेगा। ओरंगुटान की वर्तमान में 3 तरह की प्रजातियां विद्यमान है। एक है बोर्नियन प्रजाति, दूसरी है सुमात्रन प्रजाति और तीसरा है तनापुली प्रजाति। अब ये तो हमने इसके ओरंगुटान के बारे में बेसिक चीज़ें जानी। ठीक वैसे हम आते हैं पांडा पर। पांडा जो है ये चीन के उत्तरी इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मिलता है। पांडा के बारे में ये भी है कि ये चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो भी पांडा का ही है। पांडा के भोजन की बात करें तो ये बांस को खाता है। वहीं ओरंगुटान के भोजन की बात करें तो ओरंगुटान फल फूल पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ही जंगलों में रहने वाले प्राणी हैं। क्लियर। तो ये तो हमने जान लिया ओरंगुटान और पांडा के बारे में। अब हम आते हैं एनिमल डिप्लोमेसी पर। एनिमल डिप्लोमेसी के तहत ये होता है कि कोई देश अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है कि ऐसे देश जहाँ के बाजार तक उसकी पहुँच नहीं हो पाई है अभी तक, तो वह क्या करता है कि अपने व्यापारिक साझेदारों को अपने ऐसे पशु, जो या तो उनके राष्ट्रीय पशु हो सकते हैं या संकटग्रस्त प्रजाति हो सकती है या कोई यूनिक एनिमल जो केवल विश्व में केवल वहीं पाए जाते हैं, उसको गिफ्ट देने का वादा करता है। और या तो वो चिड़ियाघर के लिए, उनके चिड़ियाघर के लिए गिफ्ट देता है या किसी अन्य पर्पज़ से उन्हें गिफ्ट देता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि उस पर्टिकुलर देश में एक तो पर्यटन तो बढ़ता ही है सामने वाले देश में, लेकिन साथ ही साथ जो देश गिफ्ट दे रहा है उसकी एक सॉफ्ट इमेज बनती है कि भैया ये व्यापार के अलावा पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, इन सब कार्यों में भी ये देश रुचि रखते हैं। तो उसकी एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट होती है और सॉफ्ट इमेज के द्वारा दूसरे देश में जहाँ पर इन एनिमल को गिफ्ट दिया जा रहा है, वहाँ के लोगों के मन में भी उस पर्टिकुलर देश के प्रति धारणा चेंज होती है। इसी नीति का यूज़ किया था चाइना ने। चाइना ने अपनी पांडा डिप्लोमेसी के तहत क्या करा था कि अपनी जो एग्रेसिव छवि थी उसको बहुत कुछ हद तक सुधारा था और अपनी एग्रेसिव नीति की धारणा जो किसी देश में, दूसरे देश में बनी हुई थी, उस देश में के लोगों के धारणा को बदलने के लिए इस पांडा डिप्लोमेसी को यूज़ किया था। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण संबंध रहे।
लेकिन चाइना ने क्या करा कि अपनी इस पांडा डिप्लोमेसी के तहत उनको पांडा देने का वादा किया और एक तरह से चाइना ने अपनी एक सॉफ्ट इमेज वहाँ पे क्रिएट करी। वहाँ के लोगों के मन में भी चाइना के प्रति धारणा चेंज हुई और चाइना को इसका काफ़ी बड़े पैमाने पर बेनिफिट भी हुआ, जिसके द्वारा उसने अपना व्यापार बढ़ाया था। और इसी कारण से इन्हीं सब पॉइंट को देखते हुए मलेशिया इससे प्रेरित हुआ और मलेशिया ने भी क्या करा, अपनी ओरंगुटान डिप्लोमेसी को इंट्रोड्यूस किया। अब हम समझते हैं पहले ओरंगुटान डिप्लोमेसी क्या होती है। देखिए, ओरंगुटान डिप्लोमेसी की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा कि चाइना ने तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पांडा डिप्लोमेसी को यूज़ किया। मलेशिया किस चीज़ का व्यापार करता है ज़्यादातर? मलेशिया और इंडोनेशिया जाने जाते हैं पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए। अगर हम पाम ऑयल प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल पर, तो पूरे विश्व का 85% प्रोडक्शन पाम ऑयल का इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। इंडोनेशिया फर्स्ट नंबर पे आता है और मलेशिया सेकंड नंबर पे आता है। तो पांडा नीति से प्रेरणा लेके मलेशिया ने भी सोचा था कि हम भी पांडा डिप्लोमेसी जैसे ओरंगुटान डिप्लोमेसी का यूज़ करेंगे और ओरंगुटान को गिफ्ट देने का वादा करेंगे और इसके द्वारा हम पाम ऑयल के जो व्यापार है उसको बढ़ा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक मिस्टेक कर दी थी मलेशिया ने। वो मिस्टेक ये थी कि चाइना ने पांडा डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस तो करी, लेकिन पांडा के कंजर्वेशन के लेकर भी उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफ़ी काम किया था, जिसके कारण पर्यावरण प्रेमी लोगों के का सपोर्ट चाइना को मिला था। लेकिन अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया ने ओरंगुटान को सामने रखकर अपना व्यापार तो बढ़ाना चाहा, लेकिन ओरंगुटान के कंजर्वेशन को लेकर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया था। तो ये इसी कारण से उन्हें पर्यावरण प्रेमी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा और पर्यावरण प्रेमी लोगों ने इसे मलेशिया का पाखंड डिक्लेयर कर दिया और इसी कारण से उन्हें अपनी ओरंगुटान डिप्लोमेसी से वापस आना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम एक एक चीज़ें समझते हैं। ओरंगुटान डिप्लोमेसी क्या है? तो ओरंगुटान डिप्लोमेसी एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो कि चाइना की पांडा कूटनीति से प्रेरित है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यह मलेशिया द्वारा पाम तेल आयात करने वाले देशों के साथ संबंध मजबूत करने और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एनिमल डिप्लोमेसी में मैंने पहले ही बताया था कि इसके थ्रू क्या करना चाह रहा है, कोई देश व्यापार को बढ़ावा देना चाह रहा है, साथ ही साथ वो दूसरे देश में अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाह रहा है कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दूसरे देश के लोगों में उस देश के प्रति क्या है, धारणा अपनी चेंज होगी और कहीं ना कहीं वो उसके व्यापारिक साझेदार बनने में रुचि दिखाएंगे। तो ये एक मेन उद्देश्य था। अब ओरंगुटान डिप्लोमेसी मलेशिया ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंट्रोड्यूस तो कर दी, लेकिन उसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव थे। पर्यावरणीय प्रभाव ये थे कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए क्या करना था, वनों की कटाई। और वनों की कटाई से क्या होगा, ओरंगुटान के आवासों को नुकसान होगा और आवासों को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं ओरंगुटान की संख्या में गिरावट आएगी। और ये चीज़ पकड़ी कि इन्होंने पर्यावरण प्रेमी लोग जितने भी संगठन थे उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि भैया मलेशिया की जो ओरंगुटान डिप्लोमेसी है वो तो एक पाखंड है। जिस पाम ऑयल के प्रोडक्शन पाम ऑयल के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये ओरंगुटान डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस की गई, उसी पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ओरंगुटान के आवासों को ख़त्म किया जा रहा है। इसी कारण से मलेशिया ने क्या करा, अपनी इस पॉलिसी से यू टर्न लिया। अब यू टर्न लिया तो यू टर्न किस आधार पे लिया कि मलेशिया ने बोला कि भैया अब हम जो है ओरंगुटान को किसी दूसरे देश को गिफ्ट नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम उसे अपने देश में ही रखेंगे और अपने देश में रखते हुए उसके इन सीटू कंजर्वेशन के पर काम करेंगे। आपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण में जैव विविधता के संरक्षण के लिए दो उपाय होते हैं, एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है और एक सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एनिमल अपने किसी एनिमल को अगर कोई खतरा है तो उसे उसके प्राकृतिक आवास स्थान पे ही संरक्षित किया जाए, तो उसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पर एनिमल को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जा रहा है।
वहीं अगर इस एनिमल को किसी दूसरे आवास स्थान में भेज दिया जाए और वहां पर संरक्षित किया जाए तो उसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, चिड़ियाघर में देखा होगा आपने, कई सारे ऐसे एनिमल मिलते हैं जो कि आपके यहाँ नहीं पाए जाते, इन्हें कहीं और से लाया जाता है। वो किस टाइप का उदाहरण है? एक्स सिटू कंजर्वेशन। वहीं हम देखें नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में कोई एनिमल किसी अपने आवास स्थान पे जहाँ पाया जा रहा है उसे वहीं संरक्षित किया जा रहा है, तो वो किस तरह का उदाहरण है? इन सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पर इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन समझ लिया, तो उसी इन सिटू कंजर्वेशन के तहत ओरंगुटान को उनके आवास स्थान पे ही संरक्षण का प्रयास करने का वादा किया जा रहा है अब मलेशिया के सरकार के द्वारा। और उसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो पाम ऑयल का व्यापार करेंगे उस व्यापार से जो इनकम होगी उसका एक बड़ा पोर्शन हम कहाँ लगाएंगे? ओरंगुटान के इन सिटू कंजर्वेशन में। साथ ही साथ हमको पाम ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीति को अपनाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हम इस तरह से नीति बनाएंगे कि हम हमारी वर्तमान की ज़रूरतों को तो पूरा कर सकें, लेकिन भविष्य की आने वाली पीढ़ी भी उस नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा भरपूर उठा सके। यानी कि किसी के अन्य के आवास को, स्थान को नुकसान पहुंचाकर हम अपने व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीति को अब नहीं अपनाएंगे। तो इस तरह से मलेशिया ने यू टर्न लेकर अपनी ओरंगुटान डिप्लोमेसी में कुछ चेंजेस किए। तो यहाँ पर हमने ओरंगुटान डिप्लोमेसी, पांडा डिप्लोमेसी, एनिमल डिप्लोमेसी का कंसेप्ट क्या होता है, ओरंगुटान और पांडा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानी है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.